किसके खाते कितनी सीट जा रही हैं, ये 1 फरवरी से 10 मार्च के बीच का किया हुआ हमारा ओपिनियन पोल है। तो 39 सीटें, पिछली दफा मैंने आपको बताया 38 सीटें डीएमके वाले गठबंधन यानी कि डीएमके कांग्रेस के गठबंधन को मिली थी, और इस बार ये सीटें कितनी होने वाली हैं, बस अब आपके स्क्रीन पर वो आंकड़ा आने वाला है। अभी तक का जो आंकड़ा है 66 में से 63 बीजेपी एनडीए के साथ। तो देखिए यहां पर बीजेपी 0 बटा लड्डू एआईएडीएमके भी खाता नहीं खोल पाएगी, जिस ओर इशारा कर दिया था संजय ने कि इतना बड़ा मार्जिन हो, इतना फर्क हो वोट शेयर में और त्रिकोणीय मुकाबला हो, तो ऐसा ही हो सकता है और वैसा ही होता दिख रहा है। और डीएमके कांग्रेस कमल हसन के गठबंधन को अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन वो एनडीए का सुपड़ा साफ करते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए जब मैं कहता हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि डीएमके एनडीए का ही हिस्सा रहेगा। देखिए एआईएडीएमके सॉरी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जब शुरू में तमिलनाडु के बारे में अपनी रणनीति बनानी शुरू की थी, तब उसकी निगाह में अन्नाद्रमुक थी, एआईडीएमके थी। उसके बाद सनातन का विवाद शुरू हुआ उदयनिधि के बयान से। उस पर भारतीय जनता पार्टी में स्वयं प्रधानमंत्री ने पहलकदमी लेकर कहा कि सनातन के मसले को सब मंत्रियों को, सब लोगों को जोर शोर से उठाना चाहिए। फिर पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने झुकाया। इसका उन्हें कहाँ फायदा हुआ ये तो एक अलग बात है, जहां उनको विशुद्ध नुकसान हुआ वो तमिलनाडु है। उत्तर भारत में फायदा है, नहीं पश्चिम में भी, पूर्वी भारत वहां तो पहले से ही, दक्षिण में नहीं। देखिए वहां तो वो पहले से ही बहुत फायदे में थे। हाँ। वहां फायदे में कुछ खास जुड़ना नहीं है, जैसे प्रदीप जी ने कहा वहां उनके लिए केक वॉक था, वो तो है ही, लेकिन जहां रखना भी चुनौती होती है जी, किला बरकरार रखना। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन तमिलनाडु में जहां उन्हें अपने कदम को जमाने की कोशिश वो कर रहे थे अन्नामलाई के जरिए और दूसरे जरियों से, वहां पर जब वो विवाद हुआ तो उसमें अन्नाद्रमुक फंस गई उस विवाद में, और वो एनडीए से बाहर चली गई। अब आप ये जो आपने वोट के आंकड़े दिखाए थे, इसमें अगर बीजेपी के वोटों को आप अन्नाद्रमुक के वोटों से जोड़ दें तो टक्कर हो जाती है। यहां पर 63 और 3 का आंकड़ा था, अब वो रह गया है 63-42 का आंकड़ा। विजय, ठीक बात है। देखिए दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है ही, लेकिन जिस तरह से सनातन का विवाद हो, खासतौर से तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा दौरा अभी तमिलनाडु में किया है, सौगात भी बहुत दी। और तमिलनाडु हिंदुस्तान के उन राज्यों में से है जहाँ सबसे बड़े मंदिर सबसे ज़्यादा तादाद में, और आपने कहा 88% आबादी है। सनातन के विवाद से काफ़ी हंगामा वहाँ पर हुआ। अन्नामलाई वहाँ पर एक फैक्टर है जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, और सनातन विवाद से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ फायदा हुआ है, उसका वोट परसेंटेज बढ़ गया। अब सीट तो नहीं मिलने वाली है, जब 55% वोट यदि डीएमके को मिल रहा है तो संभावना नहीं होती, खासतौर से ट्रायंगुलर। लेकिन बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं, फायदा नहीं भी हो रहा है, उसको क्या कॉम्पनसेट कर लेगी वो जो हिंदू कार्ड खेला है उसे उत्तर भारत में या पश्चिमी भारत में, वो उसको मदद करेगा सस्टेन करने में, या जो आप जैसे कह रहे हैं कि चैलेंज होता है जहां पर आप मैक्सिमाइज कर रखा है, तो उसमें भी उसकी मदद मिल रही है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि वहां तमिलनाडु में सनातन विवाद से बीजेपी को नुकसान हुआ। बीजेपी को नुकसान एआईएडीएमके के लेवल पर हो सकता है, लेकिन पार्टी के लेवल पर वो वोट परसेंटेज उनका बढ़ा है और वो ताकत बढ़ी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।